बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो बात करने के लिए। Thank you. और मेरे ख्याल में मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जहां मामला घर में है अभी कि आप ताज़ा नेशनल अवार्ड जीत कर एक आ रही हैं। थैंक यू। पहले तो मुबारकबाद उसके लिए। Thank और you. दूसरी चीज़ ये कि खुद में भरोसा बढ़ा है या थोड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है ज़िंदगी में वो थोड़ा डर भी लगने लगा है? रिस्क फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो उसमें कभी कामयाबी और कभी थोड़ा सा पीरियड थोड़ा जाएगा ही जाएगा। तो उसमें तो आई थिंक वो तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा अगर कोई सोचे कि उनका टाइम हमेशा ही एक जैसा रहे। तो वो सब है, लेकिन आई थिंक तनु वेड्स मनु का जो रिस्पॉन्स है तो उसके करके एक अलग सा एक कंफर्ट भी है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और अगर इस नेशनल अवार्ड के बाद एक फिल्म है जो सबको खुश करेगी या डिसअपॉइंट नहीं करेगी, तो वैसी एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। तनु वेड्स मनु की आप बात कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो तनु का है और जो दत्तो का है वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। और जब दत्तो को लॉन्च किया जा रहा था तो मुझे लगा पता नहीं लंबे से दांत या अजीब सी भाषा लोगों को कैसी लगेगी। तो मेरा ज़्यादा ऐसे तनु तो बहुत स्टाइलिश है या एक तरह से जो टिपिकल हीरोइन होती है उसकी तरह है, तो उसको लेके मेरा कुछ कंसर्न्स थे। लेकिन फिर दत्तो इतना पॉपुलर हो गया कि अब मुझे लग रहा है कि तनु को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो दत्तो पे आपने ज़्यादा मेहनत की होगी क्योंकि वो जो एक्सेंट है बहुत मेहनत। मैं आपको बता दूं कि हरियाणवी जो बोलना है वो मैंने आज तक हिंदी सिनेमा में उतनी बेहतर हरियाणवी बोलते हो किसी को नहीं सुना है। नहीं, मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए। नहीं, मुश्किल भी था प्लस आपने अच्छे से किया भी है। तो इससे पहले बहुत सारी फिल्मों में बोलने की कोशिश की गई है बट वो कहीं बीच में अटक के रह जाता है। क्योंकि मैं उस बैल से आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपने क्या किया है। तो उसके लिए पहले तो ये कि आपकी जो मेहनत है वो आपने कोई प्रॉपर एक कोच टीचिंग वगैरह? जी बिल्कुल, सुनीता राव करके मेरी जो टीचर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझ पे और साथ में मिलके मेहनत किया है। जब भी अगले दिन सीन्स होते थे तो उस रात नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी और एक अलग सी नर्वसनेस बनी रहती थी। तो वो जो है काफ़ी उसमें मेहनत गई है। इतने सारे कैरेक्टर्स आपके, क्वीन, ये तनु वेड्स मनु जो पहली तनु वेड्स मनु थी, सब आपका बहुत लोगों ने बहुत वाहवाही की उन कैरेक्टर्स की। आपको नहीं लगता है कि वो जो आप एक ज़मीन से जुड़ी हुई हैं कहीं आपके बातचीत में, आपके इंटरव्यूज़ में, जब आप उन कैरेक्टर्स के पास गई वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर होने शुरू हो गए जब आपने अपनी ज़मीन पर वापस पैर रखा? जी, आई थिंक जो एक एक्सपीरियंस है और जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए आए हैं और जिस तरह से एक इन किरदारों को अच्छे से समझते हैं और इनके करीब ज़िंदगी बिताई है, तो उससे एक अलग सा अनुभव जो है वो देखने में आता है, जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये वाकई में उस जगह से हैं या उस वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ आई थिंक उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि सबको पता है आप कहाँ से आती हैं, एक छोटे शहर से आती हैं, हिमाचल से आप आती हैं। कहीं वो आप में वही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इसलिए शायद ये कैरेक्टर ज़्यादा हिट हुए? आई थिंक हो सकता है, क्योंकि जितनी कामयाबी क्वीन को मिली है और ऑलरेडी दत्तो जितना लोगों में पॉपुलर हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ लोगों को देखने को मिल रही है। मुझे नहीं पता मुझ में वो ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ढूंढ रहे थे जहाँ उनको मिल रही। इतना समय हो गया आपको इस शहर में, अब शहर आपको अपना लगने लगा? अपना लगता है अब। आई थिंक जिस शहर में आपका खुद का घर होता है वो अपना लगता है, लेकिन ये बात अलग है जो पहाड़ों से, माउंटेन से, हिमालय से जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ के साथ मेरा रिश्ता हमेशा एक अलग रहेगा। उधर जाने की हमेशा एक चाह रहती है। और लेकिन मुंबई में ये है कि अब अपना घर है और एक मुकाम यहाँ पे हासिल किया है, तो ये भी एक घर ही है। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आई एम एन आउटसाइडर। सो इतने साल के बाद भी अगर आउटसाइडर आपको फील होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने शहर, अपने घर, अपने परिवार की आपको याद आती है? नहीं, आउटसाइडर आई एम इन इंडस्ट्री में तो आप नहीं अपना घर बना सकते। ऐसे आप अपने माँ बाप वही हैं जो हैं, भाई बहन वही रहेंगे जो हैं, तो वो रिश्ते तो आप नहीं कहीं और बना सकते। लेकिन मुंबई में मैं अपना घर समझती हूँ। मुंबई ने आपको रिश्ते नहीं दिए? दोस्त यार? दोस्त हैं, लेकिन जहाँ तक अगर आप बाकी रिश्तों की बात करें, दोस्त हैं मेरे बहुत ज़्यादा, शुभचिंतक हैं जो लोग मुझे सराहते हैं, चाहते हैं। इतना शायद कभी मेरे खुद के पेरेंट्स ने ना मुझ में इतना विश्वास रखा हो जितना कि लोग यहाँ पे ऐसे हैं कुछ, मतलब जैसे विकास बहल फॉर एग्जांपल, कोई जितना उन्होंने उसमें सब अपनी जो भी लाइफ की वो थी सब डाल दिया उसको बनाने के लिए, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जो एक रिश्ते होते हैं वो आपको आपके घर वाले तो भगवान एक ही बात देते हैं, वो बार बार तो देते नहीं। अब तो जो परिवार है उनको कोई आपसे गिला शिकवा नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपने जैसे बोला ना कि ठीक है, वो जब आप इधर आए तो एक
एक नाराजगी थी, गुस्सा, अब तो खत्म हो गया सब। बिल्कुल। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद तो खुशी होगी, दो मिल चुके हैं। बहुत खुश हैं और बहुत ही गर्वित हैं, बहुत ज़्यादा इस बात को प्राउड फील करते हैं। 3 AM 4 AM दोस्त जो हम जिसको बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आप अपने दुख सुख बांट सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बांट सकती हूँ। मेरी खुद की बहन जो है वो बॉम्बे में रहती हैं और उनके हस्बैंड वो दोनों बॉम्बे में रहते हैं, अंधेरी में। छोटा भाई भी मेरे साथ नहीं रहता, लेकिन वो भी बॉम्बे में रहता है। हमारा यहाँ पे पूरा फैमिली टाइप माहौल हो गया, माहौल रहता है। कोई संघर्ष है आज की डेट में आपके लिए? संघर्ष तो होता ही है, ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे हो, जिस मुकाम पे हो, आप ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है ये अब है तो बस हो गया। आप ज़िंदगी में और भी तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जैसे जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे संघर्ष है। कहीं आपको इस इंडस्ट्री में रहने का कोई खामियाजा आपको लगता है? खामियाजा तो नहीं, लेकिन हाँ एक मलाल रहेगा कि बहुत छोटी उम्र में शुरू किया, 17 साल की उम्र में, तो कॉलेज नहीं कर पाई, या जिस उम्र में बच्चे अभी माँ बाप से पॉकेट मनी लेते हैं, उस उम्र में बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ा, या एक तरह से मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा आ गई वक्त से पहले, तो वो एक बचपना जो मिस किया वो तो हमेशा एक मलाल रहेगा। मेरे ख्याल में इवेंट के लिए देर हो रही है, तो चलते हैं, बाकी बातचीत आपसे इवेंट के बाद करेंगे।